हेलो डियर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स, बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभ्यास क्वेश्चंस में अपने पास में 2.3 से लेकर 2.7 तक, यानी तीसरे क्वेश्चन से सातवें क्वेश्चन तक रहने वाले हैं। इससे पहले सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। आपकी कॉन्सेप्ट है ना बिल्ड स्ट्रॉन्ग होंगी बहुत ज़्यादा। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है नीट और जेई दोनों के लिए, ठीक है ना। तो अपन चलते क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में 2.3 यानी तीसरा क्वेश्चन है अभ्यास क्वेश्चन में। निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा। देखो, जो परमाणु क्रमांक होता है ना, जेड होता है, वो हमेशा प्रोटॉनों के बराबर होता है, ऑलवेज प्रोटॉनों के बराबर होता है बेटा अपने पास में, है ना। तो अपने पास में जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएंगे, है ना। और अपने को क्या पूछ रहा है, एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है बेटा द्रव्यमान संख्या में से आप प्रोटॉन माइनस कर दो। तो सब में अपने पास में देखो, ये द्रव्यमान संख्या है 13, ये परमाणु क्रमांक 6 है। देखो यहाँ पे अपन बात करें ना इसकी, तो जेड बराबर अपने पास में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बात करते हैं अपने पास में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस पी। ए कितना है बेटा, 13, द्रव्यमान संख्या 6 है। तो अपने पास में प्रोटोनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे अपने पास में। यहाँ से 6 और कितने आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन अपने पास में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ से देखो अपने पास में परमाणु क्रमांक की क्या हो जाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है, तो 8 हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में बेटा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए अपने पास में 16 द्रव्यमान संख्या में से 8 माइनस कर दो, तो अपने पास में 8 न्यूट्रॉनों की संख्या जाएगी। इसमें दोनों चीज़ें समान आ गई। बात करते हैं मैग्नीशियम में। प्रोटॉन कितने हो गए भाई, इसमें 12 प्रोटॉन हो गए, क्योंकि द्रव्यमान संख्या 12 है, सॉरी वो परमाणु क्रमांक 12 है। अब द्रव्यमान संख्या से माइनस करते प्रोटॉनों की संख्या को, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर अपने पास में 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 12 अपने पास में न्यूट्रॉन आ जाएंगे। बात करते हैं फेरस में बेटा। अपने पास में प्रोटॉन कितने हो गए, 26 हो गए, परमाणु क्रमांक के बराबर। न्यूट्रॉन की बात करें ना, अपने पास में ए माइनस पी हो जाएगा। ए कितना है, 56, माइनस प्रोटॉन कितने अपने पास में 26, कितने आ गया, 30 आ जाएगा। यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 30। प्रोटॉन 26 हो गए, न्यूट्रॉन 30 हो जाएंगे फेरस में। ऐसा अपने पास में इसकी बात करते हैं बेटा, अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन ए माइनस बी कर दो, 88 माइनस 38 करोगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा जी, 50 आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए अपने पास में, आप सोल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है बेटा 2.4, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वह है नीचे दिए गए द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी ए, है ना, परमाणु क्रमांक जेड वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक बताओ। देखो, परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, क्लोरीन का। परमाणु क्रमांक दो तत्वों का कभी भी समान नहीं हो सकता। द्रव्यमान पॉसिबिलिटी होती है समान हो सकता है। परमाणु क्रमांक हमेशा एक तत्व का एक युगल, 17 पे क्लोरीन आता है अपने पास में, तो क्लोरीन हो गया अपने पास में 17 पे, और अपने पास में कितना हो गया, 35 इसका द्रव्यमान संख्या है, परमाणु द्रव्यमान हो गया अपने पास में। तो पहला तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वाले की बात करें ना, अपने पास में 92 पे यूरेनियम आता है, 92 पे, है ना। इसके बाद आने वाले सारे तत्वों को प्रायूरेनिक तत्व कहा जाता है, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो सारी चीज़ें। और इसका मास कितना होता है, 233 हो गए बेटा। कितना हो गया, 233 हो गए अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में 4 नंबर पे कौन आता है, बेरेलियम आता है अपने पास में। कौन आता है, बेरेलियम, है ना। और ये 4 नंबर पे द्रव्यमान यानी परमाणु अपने पास में, वो क्या बात करें, परमाणु संख्या ये हो गई 4, और परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, इसमें 9 हो गया, है ना। तो ये हो गई बेटा अपने पास में, तीनों एलिमेंट्स को शो कर दिया। ऐसे पूछा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भाई। एनसीईआरटी में दे रहेगा तो किसी को लगे ना सर ऐसा तो पूछे ही नहीं जा सकते, पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास में इसके अंदर बात करें ना हम, तो अपने पास में है बेटा सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दे रही है। लैम्बडा कितना दिया अपने को, 580 नैनोमीटर। इसको मैं नैनोमीटर उठा दूं तो 580 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर हो जाएगा बेटा। नैनो को उठाने 10 की घात माइनस 9 जाएगा। इसकी आवर्ती और तरंग संख्या पूछ रहा है। देखो, आवर्ती की बात करें ना तो सी बाई लैम्बडा होता है अपने पास में। सी कितना है, 3, मैं इसको 3 गुणा 10 की घात 8 होता है प्रकाश का वेग, मैं इसको 3 जीरो यहाँ उतार लेता हूँ, गुणा 10 की घात 5 ही बचेगा अपने पास में, बटा में अपने पास में 5 8 जीरो आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, गुणा 10 की घात माइनस 9 हो रहेगा। 10 की घात माइनस 9 को सोल्व करें ना 5 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 9 10 की घात अपने पास में प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस 9 को ऊपर भेजोगे तो। और 3000 में 580 का भाग देंगे ना, तो देखो 5 का भाग 30 में 6 बार जाता है, तो 6 से कम बार जाएगा अपने पास में। तो
5.17 कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। हर्ट्स में आवर्ती आ जाएगी अपने पास में। तो 580 का 3000 में भाग देंगे ना तो 5 पॉइंट कुछ बार जाएगा, तो 5.17 ले लिया मैंने। गुणा 10 की घात अपने पास में कितना हो गया, 14 हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बेटा, आवर्ती कैलकुलेट की तरंग संख्या। तरंग संख्या म्यू बाहर से लिखते हैं, 1/लैम्बडा होता है। लैम्बडा कितना हो गया अपने पास में, 580 गुणा 10 की घात अपने पास में -9 है। -9 को ऊपर भेज दो, इसमें मैं 3 जीरो ऊपर लगा देता हूँ। गुणा 10 की घात अपने पास में 6 हो जाएगा। 580 का भाग दो भाई 1000 में, कितना आ रहा है छोरो अपने पास में। यहाँ पे बात करें ना 1 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 500 का 1000 में 2 बार भाग जाएगा, तो 580 का 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा अपने पास में ना। और यहाँ पे हो जाएगा 1.72 गुणा 10 की घात अपने पास में 6 है, ये पर मीटर अपने पास में यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा जी। दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे 2.5 में, दोनों सोल्व हो गए। आप भी सोल्व कीजिएगा और अपने जो कॉन्सेप्ट है ना इनको बिल्ड कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप स्ट्रांग हो सके। आपके जो बोलते हैं ना कि हमारा तो कॉन्फिडेंस ही डाउन रहता है, वो कॉन्फिडेंस इसी वजह से डाउन रहता है क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुई है अभी तक। सबसे बड़ा ये रीज़न आ रहा है सामने। कॉन्सेप्ट कब स्ट्रांग होंगे आपके, जब आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे नीट में वहाँ से प्रैक्टिस करोगे। और वो जगह अपने पास में NCERT, बस देवताओं द्वारा लिखित पुस्तिकाएँ, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना है, इसी पे ट्रस्ट करना आपको। प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो जिसकी आवर्ती क्या है अपने पास में 3 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज दे रखा है। तो देखो E बराबर अपने पास में h म्यू हो जाएगा, है ना। तो 6.62 गुणा 10 की घात अपने माइनस का 34 h की वैल्यू, और यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात अपने पास में 15 दे रखा है बेटा जी। यहाँ से 6.62 और 3 को गुणा करें ना, आप याद रखो डायरेक्ट 19.86 आता है बेटा। 6.62 ये हर बार आने वाली वैल्यू जब भी h अपने पास में नहीं, वो प्रकाश के वेग के अकॉर्डिंग मैंने याद कर रखा ना, तो उससे याद है मेरे को। 6.62 गुणा 3 करेंगे तो 19 पॉइंट कितना जाएगा 86 आ जाएगा अपने पास में। और बात करें 34 में से 15 घटाओ गुणा 10 की घात माइनस का अपने पास में कितना बचेगा बेटा जी, यहाँ से बात करें तो 19 बच जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। 1.986 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में 18 जूल ऊर्जा आ जाएगी बेटा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसकी तरंग दे रही है 0.50 एंगस्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा बताओ। तो E बराबर अपने पास में SC बाई क्या हो गया लैम्बडा। 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34 हो गया h की वैल्यू। C की वैल्यू फिक्स है 3 गुणा 10 की घात अपने पास में 8 बटा में अपने पास में लैम्बडा 0.50 गुणा 10 की घात माइनस का 10, है ना। एंगस्ट्रॉन को जब मीटर में चेंज करते तो माइनस का 10 आता है। इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो 6.62 गुणा 10 की घात माइनस ये 6.62 और 3 को गुणा करते हैं ना, तो अपने पास में कितना आता है बेटा यहाँ से 19.86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19.86 आ जाएगा यहाँ से अपने पास में, सही है। और गुणा की बात करें ना अपन, यहाँ पे गुणा की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो 10 से ये है ऊपर जाएगा 18 जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। और बटा में कितना आपके पास में ये 0.5 है। 0.5 को मैं ऊपर ले 1/2 लिख सकता हूँ, तो ऊपर गुणा 2 कर देता हूँ मैं। ऊपर 2 गुणा 2 जाएगा, 0.5 नीचे है तो ऊपर गुणा कितना हो जाएगा 0.2 जाएगा अपने पास में। उसको सोल्व करेंगे तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा अपने पास में। अब बात करते हैं गुणा में 10 की घात, ये कितना बचेगा 34 में से 18 माइनस करो तो अपने पास में यहाँ पे बेटा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो माइनस का कितना आएगा 16। इसको सोल्व किया ना अपन ने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे से दिखेगा नहीं, यहाँ पे मैं खुद आ रहा हूँ। तो यहाँ से अपने पास में जाएगा 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा अपने पास में 39.72 गुणा 10 की घात अपने पास में -16। इसको थोड़ा सा और सही करके लिखे ना 3.972 ऐसे करके गुणा 10 की घात माइनस का 15 जूल अपने पास में आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ एक ही संख्या छोड़ के पॉइंट, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में गिवन होते हैं अपने पास में, है ना। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे दे रखा आपको 2.0 गुणा 10 की घात -10 सेकंड काल यानी समय वाली प्रकाश तरंग की तरंग दे रही है पूछ लिया, आवर्ती पूछ लिया और तरंग संख्या पूछ लिया। 3 चीज़ें पूछ लिया भाई। देखो आवर्ती की बात करें ना, ये समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अपने पास में 1/, में ये काल यानी समय हो गया अपने पास में, है ना। किसका तरंग का 2 गुणा आवर्त काल मतलब -10
की घात ही हो गया। इसको सोल्व किया अपन ने तो अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, 2 का भाग देंगे तो 0.5 गुणा में 0.5 गुणा में अपने पास में 10 की घात -10 ऊपर चला जाएगा प्लस होके, कहाँ होके प्लस होके। इसको सोल्व करिए थोड़ा सा तो 5 गुणा 10 की घात अपने पास में 9 हर्ट्ज अपने पास में आंसर आ जाएगा आवर्तिका। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या अपन क्या कैलकुलेट करें बताओ। तरंग दैर्घ्य करते हैं तो म्यू बराबर अपने पास में सी बाई लेमड़ा होता है। अपन को लेमड़ा चाहिए तो सी लेमड़ा बराबर सी बाई क्या हो जाएगा म्यू। तो 3 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 8 हो जाएगा सी की वैल्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की घात अपने पास में 9 हो गई। देखो यहाँ से सोल्व करें ना इसको तो अपने पास में 10 की, देखो 8 ऊपर है 9 नीचे है, ऊपर में 10 की घात -1 आएगा। मैं 30 गुणा 10 की घात -2 लिख देता हूँ, बटा में 5 हो गया भाग 2, 6 गुणा 10 की घात -2 अपने पास में ये आ जाएगा बेटा तरंग दैर्घ्य पर अपने पास में मीटर के अंदर। मीटर में आ गए अपने, किस में आ गए बेटा, मीटर में आ गए। 6 गुणा 10 की घात अपने पास में -2 मीटर आंसर आ जाना चाहिए यहाँ से, सही है। नेक्स्ट बात करें अपने पास में बेटा इसके अंदर किसकी बात कर रहा है, तरंग संख्या की। म्यू बराबर 1 म्यू बार बराबर 1 लेमड़ा होता है। 1 बटा में 6 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो गया 2, तो यहाँ से 100 बटा में कितना हो जाएगा 6, यह अप्रोक्स अपने पास में 16 बार चले जाएगा, 16.66 अपने पास में पर मीटर अपने पास में क्या हो जाएगी तरंग संख्या हो जाएगी बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करो, मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा कल 2.7 से लेके मैंने 2.8 से 2.10 11 जितने भी मेरे शो पाएंगे ना, कि एक कंप्लीट एक छोटा वीडियो अपलोड हो जाए इसके अकॉर्डिंग, तो आप इनको सोल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, मचाते रहो मस्त रहो, और अपने जो जेई 2025 की PYQ की सीरीज भी आने वाली है उसको भी देखना, क्योंकि जेई से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, है ना।